चलो आज हम लोग स्टैटिक्स कवर क्या स्टैटिक्स। ये किसी सब्जेक्ट में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि सारे सब्जेक्ट का क्या है, एक तरीके से कंक्लूजन है। ठीक है, अगर हम ये बोले कंक्लूजन क्या, जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं और ऐसी चीज़ें जो स्थिर रहती हैं, लगभग न बदलने वाली चीज़ें, उन्हें हम किस में कवर कर लेते हैं, स्टैटिक्स में कवर कर लेते हैं। और हम इसका अगर वेटेज देखें, किसी भी एग्जाम में अगर इसका वेटेज देखोगे तो वो हमें लगभग 20% के आसपास मतलब इसका वेटेज मिल जाता है। कितने परसेंट? 20% के आसपास। अगर मैं सिंपल सा तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ और ये बोलो कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी का, तो तुम आसानी से आंसर दे दोगे उसका। ठीक है, आसानी से आंसर। अब इसको मतलब कौन से सब्जेक्ट में रखना चाहोगे? पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी दिल्ली का जिक्र आएगा। उसको हिस्ट्री में भी मतलब वो रहेगी। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में भी वो सब्जेक्ट है। इसको कौन से सब्जेक्ट में मतलब रखना चाहोगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसको ये बोलें कि ऐसी चीज़ें जो स्थिर है उसको हम स्टैटिक्स में रख लें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये बोलें कि अकबर के पापा का नाम क्या है, तो हुमायूं। अगर हम ये बोलें कि मुगल काल का टाइम पीरियड, या फिर ये बोलें कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो ऐसी चीज़ें बदलने वाली हैं क्या? बदलने वाली नहीं है, स्थिर चीज़ें, स्थिर रहने वाली चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को हम जब अलग से पढ़ लेते हैं, तो जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसमें मुगल काल नहीं पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे। उसमें मुगल काल पढ़ेंगे तो बाबर भी पढ़ेंगे, उसमें हुमायूं पढ़ेंगे, अकबर पढ़ेंगे, सब पढ़ लेंगे। मुगल काल पढ़ ही रहे हैं तो मुगल काल के बारे में सारा का सारा वो पर्टिकुलर जो पढ़ रहे हैं तब। लेकिन स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक्स में हम सारी की सारी सब्जेक्ट का ऐसी चीज़ें जो न बदलने वाली चीज़ें, उन सब चीज़ों को एक जगह पर पढ़ लेते हैं और उसका जो वेटेज भी अगर एग्जाम में देंगे तो कितना लग रहा है? 20% के आसपास। तो ऐसी चीज़ों को हम देख लेते हैं। ठीक, तो एक काम करेंगे और वो काम ये है कि मैं क्वेश्चंस बोलूँगा और उन क्वेश्चंस के तुम्हें अगर डायरेक्टली आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आंसर नहीं पता होगा तो मैं उनके आंसर बता दूंगा। और कॉन्सेप्ट को भी देख लेंगे थोड़ा सा, मतलब उसके इतना नहीं कि उसके डीपली जाएंगे कब जाएंगे, जब सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तब जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले कहें ताजमहल। देखो ये मतलब ऐसा नहीं है, ये तो LKG UKG का बच्चा है ना, वो भी बताएगा कि ताजमहल किसने बनवाया। यहाँ पे बात ये है कि जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, ये जो ताजमहल किसने बनवाया, क्या ऐसा हो सकता है कि चेंज होने वाला है? जिसने बनवाया उसने बनवाया, जिसने बनवाया। वैसा तो नहीं है कि ताजमहल किसी और ने मतलब क्या बोलते हैं किसी और का नाम आ जाएगा, वो तो बन गया ना, स्टैटिक है। तो ये जो ताजमहल किसने बनवाया ना, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है?
ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चंस में से एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा है कि इनमें कुछ बदलाव हो सकता है? कुछ बदलाव हो सकता है क्या? ताजमहल किसने बनवाया? जिसने बनवाया वो फिक्स है ना? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? वो जहां पे बना हुआ है वहीं पर रहेगा। क्या वो चेंज हो सकता है? नहीं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? जो बने थे वही रहेंगे। क्या वो चेंज हो सकते हैं? भारत के प्रथम अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री कौन है? जो होंगे वही रहेंगे। क्या वो चेंज हो सकते हैं? कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जितनी होती होगी उतनी ही रहेगी। क्या वो चेंज हो सकती है? नहीं। तो जो चीजें लगभग स्थिर रहती हैं उनको हम किसमें काउंट कर लेते हैं? स्टैटिक्स में। और इनका वेटेज भी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। अगर जैसे तुमने एक आर्मी का पेपर हुआ, उसमें बोला कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ। तो जब वो ये बोल रहा है कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लेकिन अगर वो उसकी जगह पे ये भी तो पूछ सकता है कि मतलब मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, केदारनाथ कहाँ पे स्थित है, बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है, कुछ भी पूछ सकता है। क्या उनमें कोई चेंज होने वाला कुछ सिस्टम है? नहीं है ना। तो उनमें चेंज होने वाला सिस्टम नहीं है, जो है सो है। तो इनके आंसर अब एक एक सेकंड लगनी चाहिए और विद इन सेकंड तुम आंसर देते जाओगे। और ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस हम लगभग कितने 100 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे। और 100 के आसपास वो क्वेश्चन, ये तो मैंने ऐसे ही सिंपल से लिख दिए, इनको मतलब देख के ऐसा नहीं कि ताजमहल किसने बनवाया। और सबसे बड़ी बात तो ऐसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनकी प्रॉब्लम, जो खासकर 10th क्लास तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और डायरेक्ट फिर मतलब 12th तक पढ़ाई नहीं की और उसके बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी करने आ गए, तो हो सकता है नहीं पता हो तो दिक्कत नहीं है इसमें। अगर सब कुछ पता होता तो यहाँ पे क्यों बैठे होते? सब कुछ पता होता तो क्लास में क्यों बैठे होते? अपने घर पे ही होते। सब कुछ हमें आता तो यहाँ पे क्यों आते? पैसे भी देने पड़ रहे हैं बिना फालतू के। तो हम यहाँ पे काहे के लिए आए? सीखने के लिए। और होता क्या, सबसे बड़ी दिक्कत क्या लोगों की, ये तो मुझे वैसे ही आता है, तो ये तो तुम्हें आता है, ये आता है क्या? चलो ये तो तुम्हें आ गया, मैं मान लेता हूँ ये आ गया, ये आता है तुम्हें? ये आता है तुम्हें? ये आता है तुम्हें? अगर मैं ये बोल रहा हूँ 5 क्वेश्चन में से तुम्हें एक भी नहीं आ रहा है, अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा फॉल्ट है। क्योंकि स्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस लगभग सरल क्वेश्चन होते हैं और वो सब बना रहे होते हैं। अगर एग्जाम में 20% स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं तो स्टैटिक के क्वेश्चन में से 20% में से 20% लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। सरल क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं सारे के सारे। किसकी? सरल क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। और अगर तुमसे कोई कठिन क्वेश्चन गलत हो रहा है, तुमसे कोई कठिन क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लगभग सबसे गलत हो रहा है। कठिन क्वेश्चन है और वो लगभग सबसे गलत हो रहा है। लेकिन अगर तुमसे एक सरल क्वेश्चन गलत हुआ, ताजमहल अगर तुमने अकबर लगा दिया तो ये लाखों लोगों ने साझा लगाया हुआ है, तो लाखों लोगों का सही हो गया और तुम लाखों लोगों से सीधा सीधा क्या हो गए? पीछे चले गए। तो सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कठिन अगर एक बार तुमसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से गलत हो रहा है। और एक कठिन क्वेश्चन तुमने सही कर लिया तुम आगे निकल गए। सरल सबने सही किए, तुमने भी सही किए, तुमने मतलब 2 क्वेश्चन कठिन भी सही कर लिए, तुम आगे निकल गए। बस यही तो मतलब फंडा क्वेश्चन, ठीक है। तो इनके तुम्हें क्या करना है? आंसर बताना है और बताओ सबसे पहले, मतलब मैं जिससे पूछूंगा वही बताते जाना। या फिर दूसरा सिस्टम ये, मैं पूछता हूँ 5 के 5 आंसर इनमें से कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े कर लेना। 5 के 5। अच्छा, 4 कितने को पता है? 3 कितने लोगों को पता है? 3, 2, 1 कितने को? अभी मैंने बताया वही पता है। अच्छा, मतलब एक भी वैसे नहीं पता था। चलो ठीक है, तो 5 के 5 किसको पता है? चलो सुनो। हाँ, लाहौर। तीसरा क्या?
मतलब कितने क्वेश्चन है तुम्हारे? 3 से 5 क्वेश्चन सही है। मोनू पहले वाले का साझा, सेकंड का दिल्ली, इसका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मनमोहन सिंह और 22 देख लो एक बार देख लो यहाँ से। ये क्या है? ताजमहल। तो ताजमहल का जो निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया एक राजा है, इसका नाम क्या है? शाहजहां। हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके बैकग्राउंड में चलते हैं। तो एक वंश है, उस वंश का नाम क्या है? मुगल वंश। क्या है? मुगल वंश। तो मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। ठीक है। बाबर का एक मतलब एक युद्ध सबसे पहले जो हुआ, जिसके बाद बाबर ने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी, वो युद्ध कौन सा है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। किस किस के बीच में हुआ था? मतलब इसने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोधी। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसके जो बाबर के बाद जो शासक बना, उस शासक का नाम क्या है? हुमायूं। ठीक है। हुमायूं का लड़का कौन है? अकबर। और अकबर का पुत्र कौन है? जहांगीर। जहांगीर का पुत्र कौन है? शाहजहां। देखो यहाँ देखो, जो बाबर है ना, बाबर, अब हम इनको मतलब थोड़ा सा, स्टैटिक्स का मतलब क्या है? हमें ये क्वेश्चन तो सिर्फ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन के साथ हमें कई एक क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन नहीं है, कितने क्वेश्चन है एक के साथ में? कई एक क्वेश्चन। और वो कई एक क्वेश्चन कैसे हैं? तो देखो, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर की कब्र कहाँ पे? बाबर कहाँ पे दफनाएंगे? कहाँ पे? सबसे पहले मतलब दफनाया हुआ था आगरा में, उसके बाद अभी उसकी कब्र कहाँ पे? काबुल। ठीक है। तो इसका हमें मतलब कब्र मिलती है इसकी कहाँ पे? उसके बाद इसका एक पानीपत का युद्ध बहुत प्रसिद्ध रहता है, जिसमें इसने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोधी का। इसका लड़का कौन है? हुमायूं। मतलब 4 लड़के थे, उसमें से एक कौन है? हुमायूं। और अकबर का हुमायूं का पुत्र है अकबर। हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पे? ये देखो क्वेश्चन ही मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में। किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया। ठीक है। अकबर, तो अकबर की कब्र कहाँ पे? सिकंदरा आगरा में। ठीक है। उसके बाद जहांगीर, तो जहांगीर की कब्र कहाँ पे? लाहौर में जहांगीर की है। ठीक है। उसके बाद कौन है? शाहजहां। तो शाहजहां की कब्र कहाँ पे? शाहजहां की कब्र कहाँ पे? ताजमहल। कहाँ पे? ताजमहल। मतलब इसकी और इसकी वाइफ मुमताज का अपने नाम सुना है। तो ताजमहल किसके लिए बनवाया था शाहजहां ने? अपनी वाइफ के लिए। मतलब इन दोनों की अभी कब्र है कहाँ पे? अब यहाँ पे ना कुछ किले से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो जो बाबर है, बाबर जो आगरे का किला है, आगरे का किला वो किसने बनवाया? बाबर ने नहीं, अकबर ने। किसने बनवाया? अकबर ने। लाहौर का किला है वो किसने बनवाया? जहांगीर ने नहीं, अकबर ने। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, और वहां पे कौन सा दरवाजा है? बुलंद दरवाजा, वो किसने बनवाया? आगरे का किला है वो बनवाया अकबर ने। लेकिन ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। इन दोनों में ना कंफ्यूजन किस वजह से क्रिएट हो जाता है? क्योंकि ताजमहल भी आगरा में और आगरे का किला भी आगरा में। तो हम दोनों को मतलब या तो शाहजहां लगा देते हैं, या तो अकबर का तो मतलब माइंड में आता ही नहीं है, क्योंकि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो आगरे का किला किसने बनवाया होगा? शाहजहां ने। आगरे का किला किसने बनवाया है? अकबर ने। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का लाल किला वो बनवाया है शाहजहां। दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया? शाहजहां। कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन के साथ हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद क्या है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे मैंने उपराष्ट्रपति तो एक मतलब उसके लिए लिखा हुआ है ना, जैसे उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का तो हमें पता है। अब हम देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद।
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति क्या नाम है उसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे एक टर्म आया और वो टर्म क्या है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या कम समय के लिए नहीं। अल्पसंख्यक का मतलब कम समय के लिए नहीं, जिनकी संख्या कम हो। अब जिनकी संख्या कम किसके आधार पे? यहाँ पे धर्म के आधार पे। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। तो धर्म के आधार पे देखोगे तो मतलब हिंदुस्तान में देखोगे तो बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। इनकी अगर मतलब संख्या देखोगे तो लगभग 80% के आसपास मतलब जनसंख्या है, लगभग 80% के आसपास। ठीक है। अब अल्पसंख्यक कौन है? जिनकी संख्या कम है। तो जिनकी संख्या किसकी? एक तो मुसलमान, मतलब है ना, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब लोग मतलब क्या है? अल्पसंख्यक है। इनकी संख्या क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? हिंदुओं के कंपैरिजन में। तो ये अल्पसंख्यक है। तो भारत के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? प्रथम राष्ट्रपति हमें पता चल गया। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि प्रथम अल्पसंख्यक वो राष्ट्रपति तो कौन है? जाकिर हुसैन। एकमात्र मतलब सिख राष्ट्रपति बने हुए उन्हें तुम्हें पता ही है, उनका नाम क्या है? ज्ञानी जैल सिंह। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम। वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू मतलब कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री जो अभी है तो वो कौन से नंबर के? 17वें नंबर के। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री। तो प्रथम अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री तुम अपने माइंड में सोच लो, क्या भारत में कभी कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना है? या कोई सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी कोई बना है? एक ही बना है। कौन बना है? सिख। और सिख कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे देखो हमें एक क्वेश्चन और भी क्वेश्चन देखो। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। क्या भारत में कोई प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? या प्रथम क्या मतलब कोई भी उपराष्ट्रपति महिला बनी हुई है? नहीं बनी हुई। तो ये हमें यहाँ पे मतलब समझ में आ गया। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक। इसके साथ साथ थोड़ा सा और देख लो, भारत में पहला उप प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल है ना। ये कौन है? प्रथम उप प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में कोई उप प्रधानमंत्री है? कोई है उप प्रधानमंत्री? नहीं है। अभी वर्तमान में कोई उप प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री होना अनिवार्य है क्या? नहीं। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख है कहीं संविधान में? नहीं। तो वो संवैधानिक पद है? संविधान में उल्लेख ही नहीं है, तो संवैधानिक पद कहां से हो गया? वो सिर्फ काय के लिए मतलब एक तरीके से जब दो बराबर के नेता हों या फिर जो बराबर के कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के लिए बराबर की दावेदारी हो रहे हैं, तो उनमें से मतलब एक ही बन पाएगा प्रधानमंत्री। संविधान में मतलब ऐसा तो बोला नहीं है कि दो प्रधानमंत्री बना देना। प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा। तो एक को क्या किया जाएगा? एक को प्रधानमंत्री बना
जैसे यूपी में अभी मतलब क्या बोलते हैं, तुम देखते हो उप मुख्यमंत्रियों की लाइन लगा दी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा, सब मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, अब क्या करें। तो बोला कि भैया एक को मुख्यमंत्री बना देते हैं, बाकी को क्या करते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाओ। उप मुख्यमंत्री मतलब छोटा मुख्यमंत्री होता होगा, कोई इम्पोर्टेंस कुछ नहीं होती, मतलब उसको भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम मुख्यमंत्री को लगा हुआ है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार। मीरा कुमार, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कायिक गुणसूत्रों की संख्या। क्या लिखा है, कायिक गुणसूत्रों की संख्या। ये क्या है, कायिक मतलब गुणसूत्र की संख्या। पहले ये बताओ कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जोड़े होते हैं ना, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 40। इनके जोड़े कितने होते हैं, 23। उनमें से 22 प्लस 1, तो जो एक गुणसूत्र है ये वाला जोड़ा है, इससे काय का निर्धारण करता है, जेंडर का, काय का जेंडर, और ये बाकी क्या है, बॉडी क्रोमोसोम, कायिक गुणसूत्र है और ये जेंडर है। कोई दिक्कत नहीं है।